बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ उसका मौजू है माई बॉस। मैं एक ऐसे अमीर आदमी के घर में काम करता था कि जिसका एक बहुत शानदार घर था और मैं इस घर का चौकीदार था। मेरा ये काम था कि जब वो आता था मैं उसके लिए दरवाज़ा खोलता था और जब वो जाता था मैं उसके लिए दरवाज़ा खोलता था। वो जब भी घर से सुबह निकलता मैं उसको कहता सर अल्लाह हाफिज़, और जब भी वो शाम को घर आता मैं उसको कहता सर खुश आमदीद। लेकिन उसने कभी मेरे सवाल का जवाब ना दिया। ज़ाहिर है मुझ जैसे कम अकल ने हमेशा यही समझा कि वो एक अमीर आदमी है, उसके सामने मुझ जैसे गरीब की क्या औकात, और उसने कभी मेरे सवाल का इसलिए जवाब नहीं दिया। क्योंकि मैं एक इंतहाई गरीब आदमी था, इसलिए मैं किसी भी तरह अपना गुजर बसर करता था। मेरे बीवी बच्चे भी थे। एक दिन जब मैं घर के बाहर पड़े कूड़ा करकट में से कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहा था कि जो मेरे काम आ सकें, मेरे बॉस ने मुझे देख लिया। उस दिन के बाद हर रोज सुबह सवेरे ताज़ा तरीन सब्जियों और फलों का शॉपर लाजमन उस जगह पड़ा होता जहां मैं उस दिन वो चीज़ देख रहा था, और मैं रोज उस शॉपर को उठा लेता। और इस तरह मेरा गुजर बसर आसानी से होने लगा, क्योंकि मेरी बीवी बच्चों को बगैर किसी पैसे के रोज सब्जियां और फल मुफ्त मिल जाते थे। जब मैं एक दिन मालिक साहब के घर पहुंचा तो हंगामा बरपा था। लगता था कि बड़ी इमरजेंसी हो सकती है। थोड़ी देर के बाद मुझे बताया गया कि मालिक का इंतकाल हो गया है। उस दिन के बाद मुझे कभी फलों सब्जियों से भरा हुआ ताज़ा शॉपर नहीं मिला और मेरा गुजर बसर मुश्किल होने लगा। आखिर 2 महीने के बाद मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं पास की बेगम के पास गया और उससे कहने लगा कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। वह इंतहाई हैरान हुई और कहने लगी तुम क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हो, तुम्हारी अगर तनख्वाह कम है तो तुम बता दो। अब मैं उनको क्या बताता कि मेरी तनख्वाह तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद मेरा गुजर बसर नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पहले ताज़ा तरीन सब्जियों फलों का शॉपर रोज मिल जाता होता था, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा। आखिरकार उसके बार बार पूछने पर मैंने सारी बात बता ही दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी तुम आखिरी आदमी रह गए थे जो मुझे नहीं मिले थे। मुझे पता था कि मेरा मियाँ 7 लोगों को रोजाना ताज़ा फल और सब्जियां देता है। 6 को मैं ढूंढ चुकी हूँ और 7वां तुम थे जो आज मिल गए हो। उस दिन के बाद मुझे अगले दिन से रोजाना उसका बेटा सब्जियां और फल देने लगा। वो जब भी मुझे फल और सब्जियां पकड़ाता मैं इसको कहता शुक्रिया सर, लेकिन उसने भी कभी जवाब नहीं दिया। आखिर एक दिन तंग आकर मैंने बहुत ऊंची आवाज में कहा शुक्रिया सर। उसने सब्जियां पकड़ाते हुए कहा जनाब बुरा ना मानना, असल में मसला यह है कि मुझे सुनता बहुत कम है, और मेरे बाप को भी इसलिए मसला था कि वो सुनता बहुत कम था। तो अगर मैं कभी आपके सवाल का जवाब ना दूं तो आप कभी बुरा ना ही मानेगा। मैं वहीं पर रोने लगा और अपने खुदा से माफ़ी मांगी कि खुदाया हमें माफ़ कर, हम दूसरों के बारे में गलत गुमान क्यों करते हैं। हमें नहीं पता कि किसके साथ क्या हो रहा है और किसके ज़िंदगी में क्या क्या मसाइल हैं। अगर आप इस कहानी की इंग्लिश डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।